हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। माय नेम इज दीपक गर्ग। एज यू नो, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली हम 0 से लेके जो 1 से लेके 25 तक के नंबर थे, जब हम छोटे थे हमने वो सारे स्क्वायर्स याद कर लिए थे। स्कूल में हमें टीचर्स कहते थे कि स्क्वायर्स को याद कर लो। छोटे नंबर के स्क्वायर्स तो याद हो जाते थे, बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स भी निकालने होते हैं। अब जब बड़े नंबर के स्क्वायर्स निकालने हैं तो वहाँ पे क्या करना होगा, लेट्स से एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि 108 का स्क्वायर निकालना है। 108 का स्क्वायर निकालने के लिए तरीका क्या है कि 108 को 108 से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर हम स्क्वायर निकाल लें। बट अगर ये काम करने लगे तो एग्जाम में कम से कम 1 मिनट तो हमें मल्टीप्लाई करने में ही लग जाएगा, तो हम क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। तो आज एक टेक्निक देखते हैं जिस टेक्निक के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाला जा सकता है। और उस स्क्वायर को निकालने के लिए सिर्फ 2 बेसिक सी चीजें हमें याद रखनी होंगी। अगर हम वो 2 बेसिक रूल्स याद रख लेते हैं तो वो स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है वो रूल्स और किस तरह से स्क्वायर निकाला जाएगा, चलो देखते हैं एक बार। सबसे पहला रूल, जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उस नंबर को किसी एक बेस नंबर से रिलेट करना होगा। बेस नंबर जिसे आप हिंदी में बोलोगे आधार संख्या। बेस नंबर्स होते हैं जैसे लेट्स से एक एग्जांपल से बात करते हैं 10, 100, 1000 एंड सोन। ये सारे कहलाते हैं आपके बेस नंबर। मींस जिस भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे उसे सबसे पहले क्या करना होगा, उसे किसी भी इस नंबर से रिलेट करना होगा। सेकंड रूल क्या कहता है उसका, कि जो कुछ भी मेरा रिजल्ट आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा, वो 2 पार्ट्स में आएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और एक राइट हैंड साइड पार्ट। और जो राइट हैंड साइड पार्ट होगा उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी आपकी, वो बताएगा कि हमारे सिलेक्टेड बेस में कितनी जीरोस हैं। जैसे अगर बेस मैंने 100 सिलेक्ट किया है तो बेस 100 के अंदर आपको 2 जीरोस दिखाई दे रही हैं, तो जो हमारा आंसर होगा उसके राइट पार्ट पे आपकी डिजिट्स 2 आनी चाहिए। ये दोनों रूल्स क्लियर हैं अगर आपको, तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली और जल्दी निकाल सकते हैं। अब एक नंबर का स्क्वायर देखते हैं कि स्क्वायर निकाला कैसे जाएगा। नंबर वही लेते हैं जिसकी बात करी थी 108। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में 108 का स्क्वायर निकालना है तो अब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम कि हमें क्या करना होगा, इस नंबर को किसी बेस से रिलेट करना होगा। रिलेट कर लेते हैं बेस से। अगर हम देखें 108 किसके नियरेस्ट आता है, 100 के, तो हमने इसे रिलेट किया बेस 100 से। जैसे हमने इसे बेस 100 से रिलेट किया, अब करना क्या होगा, इसका कंपैरिजन। कंपैरिजन इज लाइक कि हमारे देश में कहावत बहुत मशहूर है कि जो जितना अमीर वो और अमीर हो जाता है और जो जितना गरीब वो और गरीब हो जाता है। अब वही चीज अगर हम यहां पे लगाएं तो हमारा स्क्वायर बहुत जल्दी आएगा। जैसे ये 108 अगर हम देखें बेस 100 से कितना अमीर है, अमीर मींस कितना ज्यादा है, तो ये है 8 ज्यादा। तो एक काम करते हैं, इसे 8 और अमीर कर देते हैं। कहावत के हिसाब से जो जितना अमीर वो उतना और अमीर। अगर ये बेस से 8 ज्यादा था तो हमने इसके अंदर 8 और ऐड कर दिया। ये बन गया आपका 116। ये बन गया आपका 116। अब दूसरा रूल क्या कहता था कि जो भी इसका आंसर है उसके राइट पार्ट पे, जो यहां पे राइट पार्ट आएगा, इसमें डिजिट्स कितनी आनी चाहिए, संख्याएं कितनी आनी चाहिए, 2। अब डिजिट्स कैसे फिल करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा था, 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का स्क्वायर होता है 64। फिल कर देते हैं 64। ये बन गया आपका 108 का स्क्वायर, 11664। अगर हम 108 का स्क्वायर निकालते हैं तो आंसर आएगा आपका 11664। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मुझे स्क्वायर निकालना हो 93 का। मुझे स्क्वायर निकालना है 93 का। अगेन वही काम, सबसे पहला काम इसे बेस से रिलेट किया। नियरेस्ट बेस क्या होगा इसके लिए, 100। नियरेस्ट बेस क्या बन जाएगा, 100। चेक करते हैं 100 से कितना छोटा, ये 100 से 7 छोटा। मतलब कि अगर ये बेस से 7 गरीब है तो इसे 7 और गरीब कर दो। 7 छोटा है तो क्या कर दे, 7 और छोटा कर दे। वही काम करते हैं, इसमें से 7 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट क्या बचा आपका, 86। रिजल्ट बचा आपका 86। नाउ दोबारा वही कहानी कि अब क्या करना होगा, इसके राइट पार्ट पे आपकी 2 डिजिट्स आएंगी। 2 क्यों आएंगी, क्योंकि हमारे बेस में कितनी जीरोस है, 2 जीरोस। अगर 2 डिजिट्स आएंगी तो आपको क्या करना होगा, 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। ये बन गया आपका 93 का स्क्वायर, दैट इज 8649। चलो कुछ एक नंबर्स ऐसे हैं कि अब ये टेक्निक तो सर चलो ये दिखाई देती है कि सर ये तो अब 100 के पास था नंबर, आपने इजीली कर लिया, 100 के पास है। लेकिन अगर नंबर 100 से दूर निकल गया, अगर नंबर 100 से दूर निकल गया तब क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे स्क्वायर निकालना हो 52 का। मान लेते हैं मुझे स्क्वायर निकालना है 52 का। अब क्या होगा कि अगर मैं 52 को किसी बेस से रिलेट करूं
तो ना तो ये बेस 10 के पास है, 10 से बहुत बड़ा हो गया, ना ही ये बेस 100 के पास है, 100 से बहुत छोटा हो गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि रूल जो है वो रूल तो ये कहता है कि नंबर हमारा बेस के पास होना चाहिए, ये नंबर हमारा बेस से दूर चला गया। अब इसे बेस के पास लेकर जाएंगे, जब ये बेस के पास नहीं जाता तो बेस को इसके पास ले आओ, क्योंकि हमारा देश अगेन, हमारे देश के अंदर जुगाड़ बहुत चलते हैं। जुगाड़ लाइक कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा कर लो, कर लेते हैं यहाँ पे भी कि नंबर 52 किसी बेस के पास नहीं जा रहा, तो हमने अपना नया बेस बना लिया, हमने अपना नया बेस बना लिया, डेट इज बेस 50। अब जो काम करेंगे बेस 50 के हिसाब से करते हैं। अगर मैं बेस 50 के हिसाब से रिलेट करूं तो ये 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो वही काम करते हैं, इसके अंदर 2 ऐड कर देते हैं, ये बन गया आपका 54, रिजल्ट बना 54। लेकिन अब 50 नाम का कोई बेस होता नहीं, 50 जैसा कोई बेस होता नहीं, बेस होता है या तो 10 या होता है 100। अब एक काम करेंगे, इस 50 बेस को किसी दूसरे बेस जो हमारे ओरिजिनल बेस थे उससे एक बार रिलेट करके देखते हैं। अगर मैं 10 से रिलेट करूं तो ये बेस कैसा है इसका, 5 टाइम्स। अगर मैं 100 से रिलेट करूं तो ये कैसा है, आधा। बेस कैसा है, आधा। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो 54 आपका नंबर आया, अब आप इसे 100 बेस के पास लेके जाओगे। 100 बेस पे ले जाने की टेक्निक कि हमें क्या करना होगा, नंबर का हाफ, हमें क्या करना होगा, नंबर का हाफ। अगर मैं नंबर का हाफ करता हूं कितना बन जाएगा, 27। नंबर का हाफ कितना बनेगा, 27। अब ये जो मेरा रिजल्ट है ये बेस 100 के पास चला गया। अगेन अब रूल नंबर 2 क्या कहता था कि इसके एंड पार्ट में कितने डिजिट्स आएंगी, 2 डिजिट्स फिल करते हैं, 2 डिजिट्स फिल होंगी। नाउ 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर इज 04, तो ये बन गया आपका 52 का स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इन 2 चीजों को सीख लेते हो तो कैसा भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो बेस के पास हो या बेस से दूर, आप उसका स्क्वायर विद इन 3 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।